नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस जाली यानी तरमीम को उड़ा के रख दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुंह पर तमाचा दे मारा। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपने तौहीन की है, कब इसकी मजम्मत करते मियां साहब? बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियां साहब बताओ, वो मियां साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियां साहब ने केस अर्गू किया था। अंदाज में पाकिस्तान की आजाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आजाद अदलिया पे की है। जनाब स्पीकर, मैं मियां साहब को एक चीज रिमाइंड कराऊंगा। मियां साहब, हिस्ट्री में जब से ये ईवान बना है, तीसरी मरतबा आप इस ईवान में आए, आज पहली मरतबा बोला है, और आज आपने पाकिस्तान की आजाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है, कब इसकी मजम्मत करते मियां साहब? बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियां साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियां साहब गए थे। वो मियां साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियां साहब ने केस अर्गू किया था, और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फाइज ईसा था। जनाब स्पीकर, बड़े सारे अच्छे जजेस गुजरे हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह काजी फाइसा साहब जाएंगे तो लोग हिस्ट्री लिखेंगे, और हिस्ट्री में जस्टिस मुनीर को लोग भूल जाएंगे। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये कहूं कि मियां साहब को भी रिमाइंड कराऊंगा, आज आपने जो अल्फाज अदा किए हैं, हमने इस आईन पे मौलाना साहब समेत हुकूमत के साथ किसी एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया। मैं भी आपको बताता हूं जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात यह है, आईनी तरीक़ेकार है। आईन में जब अमेंडमेंट हो रही है जनाब स्पीकर, अगर आप कानून साजी करें तो यह आर्टिकल 70 है। आर्टिकल 70 कानून साजी के लिए है, आर्टिकल 80 आपके मनी बिल के कानून साजी के लिए है, और आईन के लिए आपका 239 आर्टिकल है, आपका रूल्स 156 है। जनाब स्पीकर, ये ईवान उस वक्त तक, ये ईवान इस आईन के उस आर्टिकल 239 के मुताबिक, ये ईवान इसके रूल्स 156 के मुताबिक उस वक्त तक आईन में तब्दीली नहीं कर सकती जब तक इसमें जो रिजर्व सीटों की सीटें खाली हैं वो पूरी ना हुई हो, जब तक केपीके के 11 सेनेटर्स वहां ना आए हो। ये आईन की खिलाफ वर्जी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे नहीं बना रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जजेस को महकूम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हर एक अदालत इनके मातहत हो। इसमें हैंड पिक जजेस को ये उठाएंगे, वज़ीर आज़म पहली मरतबा चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा, जजेस की वो तैनाती करेगा और उसके साथ रखेगा। जनाब स्पीकर, एक चीज रिकॉर्ड पे लाऊं, आपने कमेटी बनाई, इस ईवान की कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शामिल था। आपने वो ईवान की कमेटी जब बनाई थी, उससे सबसे पहले ये तजवीज़ उमर अयूब खान साहब की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था। जनाब स्पीकर, 10 प्रोसीडिंग्स हुई है, आपको सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कानून साजी होते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस ईवान को मिसलीड किया गया। मैं शाह साहब का भी रिमाइंड कराऊंगा, शाह साहब खुर्शीद शाह साहब थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है, आपने उसका नोटिस लेना है। जब कमेटी बनी, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हुए, तो मैंने मुखातिब करके खुर्शीद शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था। जनाब स्पीकर, ये जब कमेटी में हम आए, सबसे पहला ड्राफ्ट इनकी खुर्शीद शाह साहब की जो कमेटी थी, जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना बापुल ज़ैद के उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राफ्ट जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राफ्ट रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पे मुश्तमिल। आखिरी ड्राफ्ट ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया। ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे। वो कौन सा ड्राफ्ट है? ये वो ड्राफ्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने फाइनल किया। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंटेरियन के सामने इसने ये दावा किया कि ये ड्राफ्ट फाइनल है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है, ये ईवान में जो ड्राफ्ट आएगा वो इसके मुताबिक होगा। ये पुलेन साहब इनकी तरफ बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ ले। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट क्या हुआ कि आपने ये मंजूर शुदा, हमारे तरफ से नहीं, मैं रिकॉर्ड पे 2 चीजें आपको कहूं। हम उस ईवान पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उस कमेटी का हम हिस्सा इसलिए थे
कि उसमें लफ्ज लिखा था कि ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनी है। हमने पार्लियामेंटेरियन का इशू उसके अंदर लाया था। हमने इस ईवान में बारहा उनको कहा था कि आपका कोई मैंडेट नहीं है कि आइन के आईनी तरमीम का मुसव्वदा आप तय कर ले। ये हम बारहा लेके आ चुके थे। हम मौलाना साहब के साथ भी थे। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हमने किसी के साथ इस ड्राफ्ट के एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया था, बिकॉज हम समझते थे ये इलेजिटिमेट है, ये इसका प्रोसेस नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ड्राफ्ट आज आपके सामने वजीर कानून ने रखा, इसको सिर्फ देख ले। ये जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने भेजा, इनको कमिट किया, ये फुलैन साहब सामने बैठे हैं कि हमको कहा इसमें से एक लफ्ज नहीं होगा, वो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं कि इसमें से कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं जनाब स्पीकर, ये क्या कर रही है हुकूमत? हुकूमत एक चॉकलेट की कोडेड करके अवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये ड्राफ्ट मंजूर शुदा था। इस ड्राफ्ट में ये लिखा था, पहला लफ्ज देख के, ये देखे सबसे पहला लफ्ज देख के जनाब स्पीकर, इसमें यह लिखा था कि कमीशन होगा चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल और इसमें होंगे 4 सीनियर जजेस। आपने इसको क्यों चेंज किया? यह हुकूमती ड्राफ्ट में क्यों चेंज आया? दूसरी बात, यह कमेटी आपने बनाई जिसमें से जजेस की अपॉइंटमेंट होना था, इनके अल्फाज में आपने तय्युर क्यों डाला, 230 क्यों डाला? आपने दूसरे लफ्ज इसमें लिखा जनाब स्पीकर, यह आपके सामने गोशगुजार कराता हूं, यह कमेटी के सीनियर जजेस को किसने चेंज किया? यह चौथा आपके सामने लेके आ जाता हूं जनाब स्पीकर, कमेटी ने कोई भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया था। कमेटी में कोई भी आर्टिकल 202A नहीं था। कमेटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी। कमेटी ने कभी नहीं कंसिडर किया था कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे। जनाब स्पीकर, ये आपने की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये खुर्शीद शाह साहब ने नोट भेजा था, ये ईवान के साथ भी फ्रॉड हुआ है, जो ऐसा ड्राफ्ट आया है जो ईवान ने नहीं भेजा। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीजों का अर्ज करता हूं जी। ये आदलिया पे अटैक है। बस काइंडली वाइंड अप कीजिए जनाब स्पीकर। मैं कंप्लीट करता हूं जनाब स्पीकर। मैं आर्टिकल 175 का जो जनाब स्पीकर आपको अर्ज कर रहा हूं। एक चीज जनाब स्पीकर, लीडर को बुलाएं जी। जनाब स्पीकर, अभी चीफ जस्टिस का जब इंतखाब होगा उसमें 8 एमएनए शामिल होंगे और इसमें 4 सेनेटर शामिल होंगे। जनाब स्पीकर, जब बाकी तौर पे हम अपॉइंट करते हैं जजेस को तो उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट के एक जैसे नुमाइंदे होते हैं। आपने इसमें प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, आपने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्यों प्रोवाइड किया? इसका मतलब यह कि जो कमेटी होगी वो ज्यादा तादाद हुकूमत की होगी, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है। इनका मतलब यह कि ये खुद बनाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट ये खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। जनाब स्पीकर, ये आदलिया की आजादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। इसी तरह आर्टिकल 199 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल केस प्रोवाइड किया है, जनाब स्पीकर एक मिनट में कंक्लूड कर दूं। जनाब स्पीकर, इसी तरह आर्टिकल 191 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, कोई भी अदलिया में ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो केस के फैसले करे लेकिन उसके लिए बेंचेस कोई और बनाए। सुप्रीम कोर्ट अदालत अदलिया कब होगी अगर उसके लिए बेंचेस कोई और बना रहा है? हाई कोर्ट में ये बर्डन कैसे होगा अगर उसके लिए बेंचेस आप ही बना ले? नाजरीन, आपने वीडियो मुलादा फरमाई है। नाजरीन, इस जाली हुकूमत ने जो जाली मैंडेट के जरिए कौम पर मुसल्लत हुई है, ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये चाहते थे ये आईनी तरमीम। नाजरीन, ये किसी कानून में नहीं आती। नाजरीन, ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरमीम इन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सिर्फ किया है। ये कुछ चंद ताकतवरों को एक्सटेंशन देना चाहते थे क्योंकि वो इनके सहूलतकार हैं और उनकी सहूलतकारी की वजह से ये कौम पर मुसल्लत हुए हैं और इन्होंने ये जाली आईनी तरमीम पास करवा ली है। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान की बजूरत को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हकीकी ऐना दिखाया। नाजरीन, ये वो भगौड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटने में कोई कसर ना आज तक पहले छोड़ी है ना ही पीछे छोड़ेंगे। नाजरीन, इस आईनी तरमीम का सिर्फ मकसद यही है, हमने इस कौम पर मुसल्लत रहना है। नाजरीन, अवाम ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। अवाम का पॉपुलर लीडर इमरान खान है और अवाम की दिलों की वो धड़कन है, उसको इन्होंने जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर जेल के अंदर कैद किया हुआ है। नाजरीन, अब इन्होंने अदलिया को भी अपने ताबे कर लिया और वह जज साहबान तमाम इनके अंडर हो गए और ये अपनी मर्जी के फैसले अब मजीद लेंगे और इमरान खान को ये मजीद दबोचना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ ये तरमीम इसलिए पास करवाई है कि हम जितना चाहें इमरान खान को जेल के अंदर कैद रख सकें। नाजरीन, बिल आखिर हक और सच की फतह होती है। अल्लाह ताला हमेशा हक के साथ है और इंशाल्लाह ये नस्तो नबूद हो जाएंगे। ये जाली मैंडेट वाले जो हैं अनकरीब इनका नस्तो नबूद हो जाएगा। नाजरीन, आपने वीडियो मुलादा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खुसूसन बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो तकरीर की है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।